जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को जी जान से कर रहे होंगे। थंबनेल आपने देख लिया होगा, सीआईएसएफ ड्राइवर 1124 पोस्ट ऑप्टिकल और व्हीकल। ये वीडियो बेहद ही खास और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सीआईएसएफ आपको कौन से ऑप्टिकल दे सकती है, कौन से व्हीकल आपको देती है। तो मैं आपसे बात करूंगा जो पीछे की भर्ती आपकी हुई है, जैसे कि 2016 में जिन्होंने ज्वाइनिंग किया, 2019 में जिन्होंने ज्वाइनिंग किया, 2023 में जिन्होंने ज्वाइनिंग किया, 24 में 23 की भर्ती थी, 24 में ज्वाइनिंग किया, तो उनमें उनको कौन से ऑप्टिकल्स दिए गए थे, कौन से व्हीकल्स थे, सीआईएसएफ की क्या खास पहचान रहती है कि वो कौन से ऑप्टिकल आपको दे सकती है। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। इससे पहले दोस्त आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन हो जाए, ताकि आपका जो है मतलब आप जो बार बार डीमोटिवेट होते हो, आपको लगता है कि यार मैं मेरे सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा, तो दोस्त मैं आपको बता दूं, आग लगा दो पानी में उसे जवानी कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन उसे कहानी कहते हो। आप अभी जवान हो और इस उम्र में आप क्या कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने ठान लिया तो आपका सिलेक्शन 100% है, और अगर आपने मान लिया मुझसे नहीं होगा, तो दोस्त मैं गारंटी के साथ वादा करता हूँ, अगर आपने खुद ने मान लिया तो कोई दूसरा ऐसा कोई नहीं है जो आपसे करवा दे। तो आपको हार नहीं मानी है, ठानना है, ठान लिया मतलब करना है, करना मतलब सिलेक्शन लेना है। तो सीआईएसएफ ड्राइवर बहुत ही अच्छा मौका आपके पास है, आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। बस आपको एक दो स्टेप का ध्यान रखना है जहाँ से आप बाहर होने का चांस होते हैं। कहाँ से आप बाहर हो सकते हो, एक तो फिजिकल आपका नॉर्मल होता है, आप वहाँ से कोई भी 1% भी चांस नहीं है आप बाहर होने का। आपको एक तो करना है क्या है, ट्रेड टेस्ट, उसके बाद एग्जाम पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। इसके बाद सीआईएसएफ का जो मेडिकल वगैरह है ना, वो बहुत ही आसान होता है सीआईएसएफ का मेडिकल। तो सीआईएसएफ के मेडिकल में आप टेंशन ना लीजिए, आप 2 स्टेप पे ध्यान दीजिए, एक तो ट्रेड टेस्ट पे और दूसरा आपका एग्जाम पे। तो एग्जाम पे तो हम फिर ध्यान देंगे, या आपने पढ़ के रखा होगा, आपका अच्छा स्कोर आ भी रहा होगा, अंदर भी आपने तैयारी की होगी, तो आप तो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर जाओगे, मुझे तो विश्वास है। लेकिन आपके जो ऑप्टिकल्स और व्हीकल्स है ना, यही आपकी दुविधा है, यही आप फंसते हैं कि सर कौन से ऑप्टिकल्स सीआईएसएफ देती है और कौन से व्हीकल देती है। तो दोस्त मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, जैसे मैं बात करूँ अपनी, हाँ 1 मिनट हम बात करेंगे किसके बारे में, ऑप्टिकल्स के बारे में। तो ऑप्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, उससे पहले दोस्त मैं आपको बता दूं, हाँ देखो सीआईएसएफ जो आपको ऑप्टिकल्स देने वाली है, सीआईएसएफ आपको जो ऑप्टिकल्स देगी दोस्त, एक तो आपकी होती है छोटी गाड़ी, एलएमवी व्हीकल जिसको बोलते हैं, एक आपकी होती है एचएमवी बड़ी गाड़ी। तो आपको 3 व्हीकल मिलेंगे। 3 व्हीकल का मतलब है, एक तो आपको कैंपर मिल सकती है या बोलेरो मिल सकती है। 99% चांस होते हैं बोलेरो के, क्योंकि सीआईएसएफ एक पैरामिलिट्री फोर्स है और ये ऑल इंडिया में डिप्लॉयड है। तो आपके जो, जैसे कि मैं बात करूँ राजस्थान की, तो राजस्थान में कई सेंटर हैं, या आपके ट्रेनिंग सेंटर मान लो, या बटालियंस मान लो, यूनिट्स मान लो, या रिजर्व बटालियंस मान लो, यहीं पे आपके फिजिकल और ट्रेड टेस्ट लिए जाएंगे। तो जयपुर में आपका है रिजर्व बटालियन है, और आपका जो रावतपटा में कुछ बच्चों का आया था पिछली बार, वो आपकी बटालियन है। बहरोड में आपका आया था, वो आपका एक ट्रेनिंग सेंटर है। तो हर स्टेट में कहीं ना कहीं सीआईएसएफ है। तो सीआईएसएफ के पास जिस बटालियन, जिस यूनिट्स या जिस रिजर्व बटालियन के पास जो व्हीकल होते हैं वही आपको मिलते हैं। लेकिन ज़्यादा मोस्टली यही चांस होते हैं, आपको बोलेरो मिलेगी और आपको बस मिलेगी, 52 सीटर बस, एक आपको मिलेगा कौन सा, एस मॉडल ट्रक मिलेगा। ऑप्टिकल्स कौन से आपको ध्यान में रखने दोस्त, ऑप्टिकल्स ध्यान में रखने के लिए दोस्त आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिकल्स जो आपको ध्यान में देने हैं वो क्या है, ऑप्टिकल्स जो आएंगे आपके बोलेरो, बोलेरो में बहुत ज़्यादा बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो एचएमवी व्हीकल के पास आप पहुंच ही नहीं पाते हो, उससे पहले आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ता है। उस बाहर के रास्ते से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोलेरो के ऑप्टिकल्स जो है ना, जैसे मैंने मेरे एकेडमी में बना रखे हैं कौन कौन से ऑप्टिकल्स, 8 ऑप्टिकल्स। दूसरा आपका है एच ऑप्टिकल्स, बोलेरो के बहुत कम लोग देते हैं। एच में आपका एल क्लियर हो गया, टी क्लियर हो गया, और आपका 7 क्लियर हो गया, आपका जेड क्लियर हो गया, और इसके अलावा मैंने बना रखा है जिग जैक, और इसके अलावा मैंने बना रखा है बॉक्स पार्किंग। ये जो 4 ऑप्टिकल्स हैं, इसको अगर हम अलग अलग डिवाइड करें तो आपके 7 से 8 ऑप्टिकल्स बनते हैं। इसके अलावा सीआईएसएफ के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है जहाँ से वो नया ऑप्टिकल्स लेके आए, और अगर आपने इन ऑप्टिकल्स में प्रैक्टिस कर ली और आप बाहर हो जाओ, हो ही नहीं सकता। अगर आपने इन ऑप्टिकल्स में तैयारी कर ली तो सीआईएसएफ के पास ऐसा कोई ऑप्टिकल्स नहीं बचता है जिसमें आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। पहली बात ध्यान रखना है, छोटी गाड़ी में एक एक स्टेप आपको पार करनी है। मैं आपको पार करवाऊंगा, कैसे करवाऊंगा देखो। बोलेरो में आपको 4 जो ऑप्टिकल्स मैं बता रहा हूँ, मेरी एकेडमी में वो ऑप्टिकल्स बने में, मैं बच्चों को उसी पे तैयारी करवाता हूँ, जो ऑप्टिकल्स है उन्हीं पे बार बार प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो वो ऑप्टिकल्स क्लियर होंगे, फिर उसके बाद आओगे आप बड़ी गाड़ी पे, एचएमवी, हैवी मोटर व्हीकल पे।
इसमें क्या होता है, इसमें मुख्य आपका जो ऑप्टिकल्स होता है, अगर पहले बात करूँ मैं ऑप्टिकल्स की, तो आपका एक ऑप्टिकल्स होता है एट ऑप्टिकल्स, एक होता है आपका एच ऑप्टिकल्स। एच से आपके बहुत सारे बन सकते हैं, आपको एल बनवा सकते हैं, टी बनवा सकते हैं, जेड बनवा सकता है ना, 7 बनवा सकता है, और आपका एट ऑप्टिकल्स। तो आपको दोनों विकल्प मिलेंगे, दोनों में से एक पे आपको ऑप्टिकल्स में चलवाएंगे, एक में आपसे रेम करवाएंगे। तो ये आपके दोनों ऑप्टिकल्स हैं। तो आपको अगर कहीं भी तैयारी कर रहे हो, आप हमारी अकेडमी से करो या कहीं और से करो, तो लेकिन अगर आपको अपनी तैयारी को बेहतरीन और अच्छे, ये जो मौका आपको सब अगर गंवाना नहीं है, तो जहाँ पे जाओ ये ऑप्टिकल्स आप क्लियर कर लेना दोस्त। जैसे अगर आपसे अकेडमी में अगर वो ऑप्टिकल्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो आप उम्मीद मत लगाना कि आप वहाँ जब आपके ट्रेड टेस्ट आएंगे उस दिन आप कर जाओगे। तो यही मैं तो मेरे अकेडमी में बच्चों को इस प्रकार से मतलब ट्रेंड करता हूँ, ताकि वो यहाँ पे अगर 30 दिन का उनका कोर्स है, तो शुरू में तो उनको दिक्कत आएगी, मानता हूँ दिक्कत आएगी, क्योंकि ऑप्टिकल्स मैंने इसी प्रकार से बना रखी है, समझ रहे हो आप। जैसे एक ऑप्टिकल्स की मैं बात करूँ, बॉक्स पार्किंग, तो बॉक्स पार्किंग में मैंने 2 पार्किंग बना रखी है अलग से। बॉक्स जो ऑप्टिकल है उसमें 2 पार्किंग बना रखी है, मतलब वापस आने की 2 पार्किंग, जाने की 2 पार्किंग। तो वही शहर से वाले जो बनाते हैं वही सेम टू सेम है, वहीं पे बच्चे डाउट में जाते हैं और उनको पता नहीं लग पाता, पोलार्ड देख के काटना किधर है और गाड़ी घुमा किधर देते हैं। तो वो गलती आपको नहीं करनी है, जो गलती करनी है यही आपको अकेडमी में गलती करनी है, ताकि आप जब जहाँ ट्रेड टेस्ट देने जाओ वहाँ पे आपकी गलती ना हो। बोलेरो का मैंने आपको बता दिया, बड़ा विकल्प के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इन चीज़ों का अगर आपने ध्यान दे लिया, इन चीज़ों का अगर आपने ध्यान दे लिया दोस्त, तो आप आराम से ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर जाओगे। और ट्रेड टेस्ट के बाद तो आपको पता है कि एग्ज़ाम है। और इसके अलावा दोस्त अगर मैं आपसे बात करूँ, आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अगर कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे आपको बतानी चाहिए, इसी चैनल पे मुकेश सर जो चैनल आपका है, इसी पे आपका ये है DCQ, CISF DCQ, ये हैं, इन्होंने बताया था, ये 2016 में सिलेक्टेड है, यानी कि भर्ती तो पहले की थी 15 की, लेकिन 2016 में इन्होंने ज्वाइनिंग किया था और ये अकेडमी आके गए थे। ये इनका इंटरव्यू मैंने लिया है, अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप ध्यान से ये वीडियो देख लेना। इंटरव्यू टाइप वीडियो है, सिलेक्शन रणनीति ज्वाइनिंग तक, और उन्होंने बताया पूरा ऑप्टिकल्स के बारे में, व्हीकल्स के बारे में, और एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के बारे में। तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। और बाकी मैं मेरे वीडियो में बताता ही रहता हूँ। ये जो सामोता है CISF DCQ, ये मेरे साथ ही सिलेक्ट हुए थे, हमने साथ में ट्रेनिंग की, और अभी ये छुट्टी आए हुए थे। तो मैंने कहा कि आओ यार बच्चों को कुछ बातें बताओ, मैं तो बताता ही रहता हूँ, आप भी कुछ अपना अनुभव साझा करो। तो इन्होंने बच्चों के साथ अपना अनुभव साझा किया। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, इंटरव्यू टाइप वीडियो है। ये DCQ जो होता है, कई बच्चों के सवाल आते हैं, मैंने बहुत वीडियो में बताया है कि DCQ क्या होता है, यानी कि ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर होता है, तो ये DCQ होते हैं। और इसके अलावा दोस्त ये ऑप्टिकल्स मैंने अपनी अकेडमी में कौन कौन से ऑप्टिकल्स बना रखे हैं, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, ये भी आप देख लेना। कौन से, अगर आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, भले हमारी अकेडमी में ना हो, लेकिन आप कहीं से भी करो, लेकिन आपका सिलेक्शन होना चाहिए। मुद्दे की बात ये है, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, खर्च कर रहे हो ट्रेड के लिए, तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए दोस्त। मैंने जो अकेडमी में मेरे ऑप्टिकल्स बना रखे हैं, जिन पर मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ बच्चों को, तो H है, 8 है, L है, जिगजैग है, और भी बहुत सारे यहाँ पे लिखना सब पॉसिबल नहीं है। तो ये जो जितने भी ऑप्टिकल्स CISF लेती है, वो सब ऑप्टिकल्स की हम तैयारी करवाते हैं। तो अगर आपको भी तैयारी करनी है, तो आप हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त, इसके लिए आपको आना पड़ेगा राजस्थान। अगर आप यहाँ से लोकल हो, तो हमारी लोकेशन रहेगी नीम का तना, सीकर, राजस्थान। खाटू श्याम जी आपने नाम सुना होगा, उसी से 2 स्टेशन आगे है, सीकर डिस्ट्रिक्ट में राधा डिफेंस एंड ड्राइविंग अकेडमी, RD अकेडमी के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पे आपको बेहतरीन माहौल के साथ बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। और ट्रेनर्स जो रहेंगे वो ऑलरेडी गवर्नमेंट सरकारी ड्राइवर, वो आपको ट्रेनिंग देंगे, तो उनका अनुभव भी अच्छा है। वो आपको बताएंगे आप कहाँ गलती कर सकते हो, उन चीज़ों पर फोकस करोगे। जैसे कि कहते हैं ना, अगर मैंने जो गलती की, जैसे कई बार बच्चों को क्या होता है, सिलेक्शन नहीं होता है, जो चीज़ें बच्चों को आ रही हैं वही बार बार रिपीट करता रहता है। तो बच्चों को वो चीज़ें रिपीट नहीं करनी है, जो चीज़ें नहीं आ रही है उन चीज़ों पे फोकस करना है, उनको रिपीट करना है, सिलेक्शन जरूर होगा। जैसे कहते हैं असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। जो कहाँ कमी रह गई देखो सुधार करो, जहाँ कमी रह गई देखो सुधार करो। वो कमी हमारे ट्रेनर जो सिलेक्टेड है सरकारी ड्राइवर, वो आपको तैयारी करवाएंगे बेहतरीन माहौल के साथ, बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। और हमारी अकेडमी की फीस अदर अकेडमी से काफ़ी कम फीस है, 14,000 रुपये हमारी फीस है। उसमें हम आपको 1 महीना ट्रेनिंग देंगे, उसमें फिजिकल करवाएंगे, ट्रेड की तैयारी करवाएंगे, वाइवा देंगे, प्लस आपकी इंडोर क्लासेस यानी कि GK वगैरह की क्लासेस भी आपको देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।